रामचंद्र की जय। देखिए भगवान दशरथ जी ने और जनक जी का एक दूसरे का अथाह प्रेम देख करके और विवाह का इतना आनंद देख के दोनों समधी अत्यंत हर्षित हैं। उन्होंने अब विदाई की रस्म होने वाली है। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह की ऐसी विधि की गई जिसे उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। चारों राजकुमार भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम सबकी उसी विधि से विवाह हुआ और बहुत से कंबल वस्त्र भांति भांति के विचित्र रेशमी वस्त्र जो थोड़ी कीमत के नहीं थे बहुत बहुमूल्य रत्नों के साथ हाथी घोड़े दास दासियां गहने सजी हुई कामधेनु गायें घोड़े हाथी सब राजा जनक ने दशरथ को दिए स्वेच्छा से। और अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो साम्राज्य वाले राजा थे। अथाह धन दौलत दे करके उन्होंने सीता जी को विदा करने की सब प्रयास काम हो रहा है। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिरहा गए। लोकपाल भी देख कर के घबरा गए इस धन संपत्ति को देखकर। अवध राज दशरथ जी ने सुख मानकर जनक जी का प्रसन्नचित उनका स्वागत किया। सब लोगों का हाथ जोड़कर सारी बारात का उन्होंने स्वागत किया और प्रसन्नचित होकर सबका सम्मान किया। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर बारातियों का सम्मान करते हुए कुछ कोमल वाणी में बोले। उन्होंने राजा जनक ने बोले कि आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड लाड के साथ मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि हे देवता साधु तो भाव ही चाहते हैं वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्व काम महामुनियों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। उन्होंने इतना स्वागत करने के बाद भी कहा कि जैसे एक समुद्र अथाह जल से भरा होता है उसे एक अंजलि जल देने से क्या उसको कुछ संतुष्टि मिलती है। उसी प्रकार हमने जो भी आपकी सेवा की उसे आप स्वीकार करें। कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशला राय सो। उन्होंने जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए सेवक की समझिए। उन्होंने उन लोगों से कहा बारातियों से कि हमको सेवक समझिए। इन लड़कियों को मतलब जो मेरी बेटियां हैं उनको आप सॉरी इन लड़कियों को मेरी पुत्रियों को आप दासी समझ करके नहीं नहीं दया करके पालन कीजिएगा। मैंने उसे ढिठाई की है आपको यहाँ बुला भेजा अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनको परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय पूर्ण से प्रेम से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि जय जयकार हो रही है। आकाश नगर सब जगह एक आनंद का वातावरण छा लिया है। सीता जी बार बार रामचंद्र जी को देखती हैं और कछु सकुचा जाती हैं पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि हर ले रहे हैं। इस प्रकार रामचंद्र जी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए हुए हैं। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं और पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के
सब साथ सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने वाले आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीला और दुपट्टा आखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है। उनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का ही घर है। इसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि गौर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही विलोकी सब नित तो रही। सब जनक नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनका बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं। सूत भाट माघ सुयस कर रहे हैं। इस प्रकार उनका रूप छवि था राम और सीता का। और अपने राजा जनक ने लड़कियों को उनके अपनी पुत्रियों को राजा के हवाले किया और उनको समझाया कि आप इनको दासी समझ के इनका ध्यान रखिएगा। अब देखिए कोहबर की तैयारी हो रही है। सुहागिन स्त्रियां राम को कोहबर में ले जा रही हैं, जो प्रथा होती है। तो आप लोग इसको देखिए। कोहबर ही आने कुंवरी कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करण मंगल गाई के। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले गईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करके करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। निवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी उनका जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं। अब सीता देखिए कोहबर में आई हैं, तो उनकी कैसे वो रामचंद्र जी को देख रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरत स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली विलोकन विरह भये बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लिवाई जनवा सही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप से भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी आनंद में वियोग होने से के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। इस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता है, उसे सखियां भी जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे में लिया गई। उस समय नगर और आकाश में सुनिए आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। महान आनंद छाया था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो करते हुए अपने अपने लोक को राजा लोग चले गए। अब ये प्रसंग उनके विदाई का है सीता जी की। उन्होंने अपनी पुत्रियों को दशरथ के को दिया और अपनी विनती कही कि मैं जो भी दे रहा हूँ ये आप लोग की महानता है कि इसे आप स्वीकार करिए। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।